कैसे हो आप सब। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज बात करने जा रहा हूँ वोडाफोन आइडिया के बारे में। बेसिकली वोडाफोन आइडिया का अगर शेयर देखोगे तो आज आप इस शेयर्स में काफ़ी फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रहा है। लास्ट 1 वीक की बात करें, 1 वीक से जब ये शेयर ₹8.5 के आसपास में ट्रेड कर रहा था, और 1 मंथ के रेंज में देखोगे तो ये ₹8.66, और 3 मंथ के रेंज में देखोगे तो ₹9.88। मतलब इस रेंज में अगर देखोगे तो तब से ये शेयर जो है एकदम डाउन हुआ है, तो फिर अप हुआ है, डाउन हुआ है तो अप हुआ है। तो इसमें एक आइडिया आप लगा सकते हो कि क्या ये शेयर से हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एक अगर इस टारगेट से देखोगे दोस्तों, तो एक आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, बट आप बस ये शॉर्ट टर्म्स के लिए, मतलब इतना कम टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करो और फिर उसे सेल करो और निकलो। इस आइडिया से आप इसमें बेनिफिट आप कमा सकते हो। बट अगर ये सोचते हो कि लॉन्ग टर्म्स के लिए, तो लॉन्ग टर्म्स में भी आप बेनिफिट कमा सकते हो। बट अगर मिडिल में सोचते हो कि हम यहाँ पर आए तो सेल कर दिए, यहाँ पर आए तो प्रेशर में आकर सेल कर दिए, तो प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता। बट यहाँ पर अगर देखोगे तो आप एक ₹9 एक एवरेज टारगेट है, यहाँ से लेकर और ₹8 के आसपास में इसमें ट्रेड किया है शेयर्स ये। तो इस शेयर्स में इसमें इस पर बिलीव किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि जब कोई ऐसा न्यूज और अपडेट आता है ना, तो ये शेयर्स फिर गिर जाता है। चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात आए, चाहे गवर्नमेंट ने किसी फंड्स को माफ़ किया हो तब, तो उस बीच आप सबको इसमें क्लियर देखने को मिलता है कि भाई शेयर्स में क्या अपडेट आया है। वहीं अगर एक साल में देखेंगे, तो इसी साल की बात करेंगे, तो यहाँ पर ये शेयर जो है ₹15 के आसपास में भी ट्रेड किया है। फिर यहाँ पर भी एक 10-11 रुपये के आसपास में गया हुआ है। तो इस शेयर्स में दम है। ऐसा नहीं है कि ये शेयर्स जो है कंपनी बंद हो जाएगी, और बंद हो भी जाएगी तो कोई अच्छी कंपनी मतलब अधिग्रहण करेगी, बाइंग करेगी। ठीक है, अगर कोई कंपनी मर रही है, दब रही है, तो उस पर कोई अच्छी कंपनी आकर इसको खरीदती है, और फिर उस बीच उस शेयर का वैल्यूएशन जो है काफ़ी ज़बरदस्त होता है। तब आप सबको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। देखो, ये अपना एक निजी विचार है दोस्तों। आप सबका क्या राय है इस शेयर्स के बारे में, तो आप इसके बारे में ज़रूर बताइए। बट हमारा ये निजी राय है। देखो, ₹8 के आसपास में शेयर कर सकता है। अगर शेयर देख सकते हो आप, इस शेयर्स को आप कुछ से समय के लिए आप खरीद लो, 2 महीने 3 महीने के लिए, तो उसमें आप सबको ये 2000-3000 का बेनिफिट देने को लिए तैयार रहता है हमेशा। इस ईयर में ही है। बट अभी एट अ टाइम बैक टू बैक कोई ना कोई न्यूज आता जा रहा है, जिसकी वजह से एस सी एस के जो है बैकबोन टूट रहे हैं। ठीक है, इस न्यूज़ में मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ। इसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, नए व्यूवर्स और लिसनर के लिए है। ठीक है, आप सबको अपडेट और न्यूज़ मिलता रहेगा। मार्केट डेप्थ की बात करें तो अभी तो जीरो है मार्केट डेप्थ। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज़बरदस्त है, 81.78% है, और यहाँ पर बाइंग 18.22 है परसेंट। देखो, हमेशा ज़रूरी नहीं कि शेयर्स को हमेशा उल्टा होता है लोगों के माइंड में कि जब शेयर्स बढ़ रहे होते हैं तो लोगों को मन करता है खरीद ले, पर जब घट जाते हैं तो सोचते हैं कि भाई बेच करके निकल लो। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि पैसे की बात है, कीमत की बात है, और उसमें लोग हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ठीक है, बट यार आप देखो ना, जब आपकी कम आप जब कोई शेयर्स बाई कर चुके होते हैं ना, तो आपकी लॉस की जो पेशेंस होती है ना, जब लॉस आप होते हैं ना, जैसे कि आपने कोई 1000 शेयर्स खरीदे सॉरी, 1000 शेयर्स में जब आपके लॉस होते हैं, उसकी वैल्यू कम होती है, तो 10,000, 5,000, 4,000 इतना आपके लॉस देखने की क्षमता होती है। आप देख भी लेते हो, आप सेल नहीं करते हो। बट यार जब बढ़ने लगता है ना, तो फिर एक लेवल तक आप उसका भी वेट करो ना, फिर आप सेल करो। आप स्टॉप लॉस लगाना सीखो, उस स्टॉप लॉस को लगाकर आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। क्योंकि हमारे लोग के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि जब शेयर बढ़ रहे होते हैं ना, थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिलता है ना, तब फिर हम सेल सेल करके निकल जाते हैं। ठीक है, तो जो बड़े लोगों की सोच होती है ना, जो शेयर होल्डर्स होते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, तो वो ऐसे ही करते हैं। जो शेयर्स को एक टारगेट बनाकर रखते हैं, उस टारगेट में वो ज़बरदस्त फिर बेनिफिट लेते हैं। यहाँ पर शेयर बिट्स में देखोगे आप मार्केट डेस्क में, तो ₹8.03 में इतना से इक्विटी सेल हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ओपन ₹8.02 में हुआ, टुडे लो ₹8 हुआ था, प्रीवियस क्लोजिंग ₹8 और हाई ₹8.05। 5 पैसे का बस केवल यहाँ पर ट्रेडिंग यहाँ देखने को मिला है। 52 वीक पर लो है ₹7.75। तो अभी मान सकते हो कि इससे कम हुआ नहीं 52 वीक पर, तो फिर अभी बाइंग कर सकते हो इस चीज़ के लिए। ठीक है, 52 वीक पर जो हाई है वो ₹16, डबल हो गया यहाँ से। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक
16 रुपये 79 पैसे और 8 रुपये, मतलब सीधा 2 गुना। तो इस चीज़ में आप एक आइडिया लगा सकते हो और इस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में देखेंगे तो 1 डे रिटर्न में इतना है, बट अगर 1 ईयर में देखोगे तो इतना ज़्यादा नुकसान भी है। ठीक है, बट अगर 3 ईयर में लॉन्ग टर्म्स में देखोगे तो कहीं ना कहीं आप सबको यहाँ पर 23% का यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है। हालांकि बात करें सिमिलर कंपनी टेलीकॉम कंपनी में, तो भारतीय एयरटेल की बात करें और भारतीय एयरटेल पीपी की, उसके बाद सारे शेयर्स में जो है डाउन चल रहा है, मतलब टेलीकॉम सेक्टर अभी डूबा हुआ है थोड़ा बहुत। ठीक है, इस बीच जो न्यूज़ आई है दोस्तों, मैं न्यूज़ बता देता हूँ कि कंपनी की जो न्यूज़ ये है कि सरकारी हिस्सेदारी खरीदने से पहले वोडाफोन आइडिया की फंडिंग की गति की जांच करना चाहती है। कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ देखा होगा, उस न्यूज़ में ये कहा गया था कि सरकार जब 10 रुपये के नीचे, मतलब 8 रुपये के नीचे या कुछ ऐसा अमाउंट बताया था, रेट बताया था, उससे नीचे आएगा तो सरकार अपनी हिस्सेदारी खरीदेगी उस रेट में। तो इसमें जो गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी किया है इस मामले में, परिचित अधिकारियों ने कहा है कि सरकार चाहती कि वोडाफोन आइडिया यानी VI कैश स्ट्रेटजी टेल्को के अर्जित ब्याज के स्थापित संयोजी सकल राज्य से संबंधी इक्विटी में परिवर्तन करने से पहले एक स्पष्ट फंड जुटाने की योजना पेश करे। अगर प्रमोटर मतलब आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन PLC कंपनी में और पैसा लगाने की को तैयार नहीं है तो उन्हें अपनी हिस्सेदारी कम करनी चाहिए और एक नए निवेशक को लाना चाहिए। सिर्फ सरकारी समर्थन पर निर्भर रहने से कंपनी का कोई भला नहीं होगा। बहुत क्लियर बात गवर्नमेंट ने बोली है कि इस चीज़ को, कि अगर वोडाफोन आइडिया PLC और आदित्य बिरला अगर इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो अपनी हिस्सेदारी कम करें और नए इन्वेस्टर को इसमें इनवाइट करें, तो इस कंपनी का भला हो सकता है। जाहिर सी बात है, अच्छी बात कहा है। फिलहाल इक्विटी कन्वर्जन प्रपोजल को लेकर दूरसंचार विभाग यानी डॉट और BI के बीच बातचीत चल रही है। एक अन्य अधिकारी ने कहा है कि सरकार इक्विटी स्थानांतरण से नहीं कतरा रही है, लेकिन कंपनी को पूंजी जुटाने के लिए भी कुछ पहल करनी चाहिए। एक तीसरे अधिकारी ने कहा कि टेल्को ने संकेत दिया था कि फंड जुटाने की योजना है, लेकिन सरकार ठोस कदम देखना चाहिए। डॉट एक सतर्क दृष्टिकोण ले रहा है। डॉट मतलब जो कंपनी है, जो क्योंकि उसे लगता है कि वोडाफोन की वित्तीय रूप से मजबूत प्रतिद्वंदी रिलायंस जियो भारती एयरटेल के खिलाफ केवल सरकारी समर्थन पर निर्भर रहने की और पर्याप्त बाहरी फंडिंग के बिना स्पर्धा करने से मुश्किल होगा। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट ने क्लियर बता दिया कि अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करेगी तो पहले उसकी फंडिंग की जांच करेगी, उसके बाद करेगी गवर्नमेंट ने। और दोस्तों ये पॉइंट आप इस पर नोट कर लो, क्योंकि जिस दिन ये अनाउंसमेंट आ गया कि गवर्नमेंट ने इतना % इसमें इन्वेस्ट किया है, उस दिन ये शेयर रॉकेट हो जाएगा। ठीक है, रॉकेट हो जाएगा, क्लियर। और अभी केवल ये बातचीत चल रही है। गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी भी किया है कि अगर वोडाफोन आइडिया यानी BI और आइडिया मतलब आदित्य बिरला अगर इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो वो अपनी हिस्सेदारी बेचे या कुछ ना कुछ करे और फिर इसमें नए इन्वेस्टर को लाए, ताकि इसकी वैल्यू बढ़े, इस कंपनी की वैल्यू बढ़े। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव न्यूज़ भी दिख रही है, आप सबको लग रहा होगा। तो आप सब बने रहिए इसमें और वीडियो को देखते रहिए, आप सबके लिए नए अपडेट और वीडियो लाता रहूँगा डेली बेसिस पर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।